दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है? क्यों कुछ लोग चीजें जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार भूल जाते हैं? क्यों किसी का ध्यान एकदम तेजी से किसी चीज पर टिकता है और कोई दूसरा इंसान उसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने दिमाग की असली ताकत को खोल सकते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम जिस किताब की समरी सुनने वाले हैं, वो हमारी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है ब्रेन रूल्स, जिसे लिखा है जॉन मदीना ने। जॉन मदीना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, यानी वो साइंटिस्ट है जो इंसानी दिमाग और उसके काम करने के तरीके पर गहरी रिसर्च करते हैं। उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद 12 ब्रेन रूल्स बनाए हैं, ऐसे नियम जो बताते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है और हम इन्हें समझकर अपनी मेमोरी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और लर्निंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस किताब में हर रूल के पीछे साइंस भी है और प्रैक्टिकल तरीका भी है, ताकि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। और मजेदार बात यह है कि ये रूल्स न सिर्फ पढ़ाई या काम में मदद करेंगे, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। आज के इस पहले पार्ट में हम जानेंगे बुक का शॉर्ट ओवरव्यू, ऑथर के बारे में थोड़ी जानकारी, और सबसे पहला रूल, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, यानी दिमाग की ताकत बढ़ाने में एक्सरसाइज की जादुई भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर की शुरुआत। ब्रेन रूल्स किताब में कुल 12 रूल्स हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कैसे हमारा दिमाग लाखों सालों में डेवलप हुआ, दिमाग की वायरिंग हर इंसान में अलग क्यों होती है, अटेंशन और मेमोरी कैसे काम करती है, नींद, स्ट्रेस और सेंसेस का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी, दिमाग को हमेशा शार्प और एक्टिव रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जॉन मदीना का मानना है कि अगर हम इन ब्रेन रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। रूल 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। अब आते हैं पहले और सबसे इंटरेस्टिंग रूल पर। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से न सिर्फ हमारी बॉडी फिट रहती है, बल्कि हमारा दिमाग भी सुपर एक्टिव और पावरफुल बनता है। क्यों है ये रूल इतना जरूरी? अक्सर हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा हमारे दिमाग को मिलता है। जॉन मदीना बताते हैं कि हमारा दिमाग आज से हजारों साल पहले इवॉल्व हुआ था। तब इंसान हंटर गैदरर था। वो रोजाना 10 से 12 किलोमीटर चलता था, शिकार करता था, पेड़ चढ़ता था, दौड़ता था। यानी इंसान का दिमाग हमेशा मूवमेंट के साथ ट्यून रहा है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में हम घंटों घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल या ऑफिस वर्क के साथ। इससे हमारे दिमाग की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे दिमाग की असली पोटेंशियल को दबा देता है। रिसर्च क्या कहती है? कई रिसर्च ये साबित करती है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिमाग तक पहुंचते हैं, न्यू न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स बनने लगते हैं, मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉक, रनिंग या साइकिलिंग, उनकी मेमोरी 30% तक इंप्रूव हो जाती है उन लोगों की तुलना में जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। दिमाग का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। यह हिस्सा मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार होता है। एक्सरसाइज हिप्पोकैम्पस को एक्टिव कर देता है, जिससे हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है और कंसंट्रेशन भी शार्प हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट रोजाना सुबह 30 मिनट वॉक करता है और दूसरा स्टूडेंट बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता। जब ये दोनों पढ़ाई करते हैं, तो पहले स्टूडेंट का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, वो नई चीजें जल्दी सीख लेता है और एग्जाम के समय ज्यादा रिकॉल कर पाता है। दूसरे स्टूडेंट को बार बार नींद आती है, दिमाग थका हुआ लगता है और याददाश्त भी कमजोर होती है। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक्सरसाइज पढ़ाई और काम दोनों की परफॉर्मेंस बूस्ट कर देता है। प्रैक्टिकल टिप्स कैसे करें लागू? डेली वॉक करें। सुबह या शाम 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक की आदत डालें। एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या स्किपिंग, कोई भी एक्टिविटी जो हार्ट बीट बढ़ाए। ऑफिस लाइफस्टाइल में बदलाव, हर 1 घंटे बाद 5 मिनट खड़े होकर वॉक करें। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लें। स्टडी रूटीन में मूवमेंट, लॉन्ग स्टडी सेशन के बीच शॉर्ट स्ट्रेचिंग या वॉक ब्रेक लें। कंसिस्टेंसी, हफ्ते में 4 से 5 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करें। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। मोटिवेशन, क्यों शुरू करें आज ही? दोस्तों, सोचिए अगर आपको एक ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाने से आपका दिमाग तेज हो जाए, मेमोरी शार्प हो जाए, कंसंट्रेशन डबल हो जाए, तो क्या आप वो गोली रोज खाओगे? एक्सरसाइज बिल्कुल वही जादुई गोली है, और वो भी फ्री में। बस फर्क इतना है कि ये गोली जिम या पार्क में जाकर खुद लेनी पड़ती है। पार्ट 1 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस पहले रूल से हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज, एक्टिव और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में बिजी हो या बिजनेस चला रहे हो,
एक्सरसाइज आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकती है। याद रखिए, अ फिट बॉडी अ सुपर फिट ब्रेन। तो ये था ब्रेन रूल्स का पहला रूल। आगे की वीडियो में हम जानेंगे दूसरा रूल, सर्वाइवल एंड ब्रेन एवोल्यूशन, जहां हम समझेंगे कि इंसान का दिमाग लाखों सालों में कैसे इवॉल्व हुआ और आज हमारी सोच, डिसीजन और डर, फियर पर इसका क्या असर है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें, और कमेंट में बताइए आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो या नहीं। रूल 2, सर्वाइवल। दिमाग का असली मकसद है जिंदा रहना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्यों ये अरबों न्यूरॉन्स और ट्रिलियंस कनेक्शन से भरा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, ये दिमाग आखिर किस लिए बना? जॉन मदीना का कहना है, हमारा दिमाग किसी किताब याद करने या एग्जाम पास करने के लिए नहीं बना, बल्कि ये दिमाग सिर्फ एक असली काम के लिए बना है, हमें जिंदा रखने के लिए। यानी आज जो भी सोचने, समझने और सीखने की हमारी कैपेसिटी है, वो असल में सर्वाइवल की वजह से है। तो आइए इस रूल को गहराई से समझते हैं। दिमाग का एवोल्यूशन, कैसे बना हमारा ब्रेन? लगभग 2 करोड़ साल पहले इंसान जैसे जीव धरती पर घूमते थे। वो पूरी तरह जंगलों और मैदानों पर निर्भर थे। हर दिन उन्हें शिकार करना पड़ता, भोजन ढूंढना पड़ता और खुद को जंगली जानवरों से बचाना पड़ता। उस समय जिनके दिमाग थोड़े भी तेज थे, जो खतरों को जल्दी पहचान लेते, जो भूख मिटाने का नया तरीका ढूंढ लेते, जो समूह में रहकर सहयोग करना सीख जाते, वे सर्वाइव कर गए। और जिनके दिमाग इतने शार्प नहीं थे, वो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की दौर से बाहर हो गए। यानी धीरे धीरे नेचर ने दिमाग को ऐसा बनाया कि वो सर्वाइवल के लिए सबसे बेहतर काम करे। सर्वाइवल मोड में दिमाग कैसे काम करता है? डेंजर सेंस। हमारा दिमाग खतरे को पहचानने में बहुत एक्सपर्ट है। एग्जाम्पल, अगर अचानक अंधेरे में कोई आवाज आए तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। फूड एंड शेल्टर प्रायोरिटी। दिमाग सबसे पहले खाने और सुरक्षित जगह की चिंता करता है, बाकी सारे काम बाद में आते हैं। ग्रुप लिविंग। इंसान अकेला जानवर नहीं है। हमारा दिमाग नेचुरली ग्रुप में रहने, टीम बनाने और कोऑपरेशन करने के लिए बना है। यही सर्वाइवल स्ट्रैटेजी हमें आज भी सोसाइटी में स्ट्रांग बनाती है। मॉडर्न लाइफ वर्सेस एंशिएंट सर्वाइवल। आज हमारे पास एसी रूम्स, फास्ट फूड और स्मार्टफोन्स हैं। हमें शेर से भागना नहीं पड़ता, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी एंशिएंट सर्वाइवल मोड में काम करता है। जब बॉस आपको डांटता है तो दिमाग उसी तरह स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे जंगल में शेर देखकर करता था। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो दिमाग उसी सर्वाइवल मोड में होता है जैसा पहले किसी शिकार पर निकलते समय होता था। यानी दिमाग का असली मकसद बदल नहीं पाया। सर्वाइवल फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स सेकंड। प्रैक्टिकल लेसन्स। आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब? स्ट्रेस को समझना। स्ट्रेस असल में सर्वाइवल का ही हिस्सा है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में यह ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है। हमें सीखना होगा कब दिमाग का डर जेन्युइन है और कब बेकार का है। लर्निंग को सर्वाइवल से जोड़ना। दिमाग वही चीज जल्दी सीखता है जो सर्वाइवल से जुड़ी हो। इसलिए अगर आप पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें। टीम वर्क, नेचुरल स्किल। दिमाग नेचुरली सोशल है। अकेले सब कुछ करने की बजाय ग्रुप और कम्युनिटी में काम करने पर हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला स्टूडेंट बस किताब पढ़ता है और नोट्स बनाता है। दूसरा स्टूडेंट उसी चैप्टर को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करता है, मानो वो नॉलेज उसके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए जरूरी है। गैस कीजिए कौन जल्दी सीखेगा? जाहिर है दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि उसने दिमाग के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर किया। जॉन मदीना का मुख्य मैसेज। मदीना कहते हैं, हमारा दिमाग टेक्स्ट बुक मशीन नहीं है, ये एक सर्वाइवल मशीन है। दिमाग वही चीज ज्यादा समय तक याद रखता है जो उसकी जिंदगी से जुड़ी लगती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को भी सर्वाइवल बेस्ड लर्निंग मॉडल अपनाना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। रूल 2 लागू कैसे करें? रीडिंग को एडवेंचर बनाएं। हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़े जैसे ये आपकी जिंदगी की असली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज है। स्टोरी टेलिंग यूज करें। दिमाग सर्वाइवल से जुड़ी कहानियों को फैक्ट से ज्यादा याद रखता है। सोशल लर्निंग अपनाएं। और अकेले पढ़ने से बेटर है ग्रुप स्टडी, क्योंकि दिमाग नेचुरली ग्रुप में सीखने का आदी है। फियर को एनर्जी में बदले। जब भी आप नर्वस हो, सोचे ये दिमाग का सर्वाइवल सिग्नल है, इसे कमजोरी नहीं पावर की तरह इस्तेमाल करें। मोटिवेशन। आज से कैसे बदलाव लाएं? सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा दिमाग है जो लाखों सालों से हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर आज की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्या मैटर करती है? प्रेजेंटेशन देना है, ये किसी शेर से लड़ने जितना मुश्किल नहीं। एग्जाम देना है, ये भूखे जंगल में सर्वाइव करने जितना कठिन नहीं। जब दिमाग लाखों साल से इंसान को बचाता आया है, तो यकीन मानिए आप भी हर मॉडर्न चैलेंज जीत सकते हैं। कंक्लूजन, पार्ट 2 का सार। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स का दूसरा रूल हमें यह सिखाता है,
हमारा दिमाग सबसे पहले सर्वाइवल के लिए बना है। जो भी लर्निंग या काम हम सर्वाइवल से जोड़ देंगे, दिमाग उसे ज्यादा तेजी से याद करेगा। और हमें स्ट्रेस और फियर को दुश्मन नहीं, बल्कि सर्वाइवल सिग्नल समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था ब्रेन रूल्स का दूसरा रूल का सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन। अगले पार्ट में हम जानेंगे तीसरा रूल, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, जहां हम समझेंगे कि क्यों हर इंसान का दिमाग अलग अलग तरह से सोचता और सीखता है, और एजुकेशन सिस्टम को इससे क्या सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से दिमाग का सबसे बड़ा सर्वाइवल ट्रिक क्या है। रूल 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर दिमाग अलग तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, एक ही क्लास में बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से सीखते हैं। किसी को मैथ बहुत जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन हिस्ट्री याद करने में मुश्किल होती है। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट हिस्ट्री में टॉपर होता है, लेकिन मैथ उसके लिए सिरदर्द बन जाता है। क्या ये लेजीनेस है? क्या ये आईक्यू का फर्क है? नहीं। जॉन मदीना कहते हैं, ये इसलिए है क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है। यानी हम सबका दिमाग एक जैसे स्ट्रक्चर का तो होता है, लेकिन उसमें कनेक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। और यही फर्क हमारी लर्निंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी और सोचने के तरीके में दिखाई देता है। दिमाग की वायरिंग, न्यूरॉन्स का खेल। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स, होते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, और एक इंसान के दिमाग में ट्रिलियंस कनेक्शंस होते हैं। अब सोचिए, अगर हर न्यूरॉन अलग अलग तरह से जुड़ा है, तो क्या हर इंसान का दिमाग एक जैसा काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर और सेटिंग्स हर कंप्यूटर में अलग होती है। मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं। सबको टीचर एक ही टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन 10 बच्चों को वो टॉपिक तुरंत समझ आ गया। 15 बच्चों को समझने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। बाकी 15 बच्चों को बार बार पढ़ने पर भी मुश्किल हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे कमजोर हैं। इसका मतलब है कि उनका दिमाग अलग तरह से वायर्ड है। किसी का दिमाग विजुअल से जल्दी सीखता है, किसी को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए, और किसी को बार बार सुनकर चीजें याद होती हैं। एजुकेशन सिस्टम की समस्या। जॉन मदीना कहते हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम इस रूल को इग्नोर करता है। स्कूल और कॉलेज में सब बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो एक ही मेथड से सीखें, लेकिन असल में हर दिमाग की वायरिंग अलग है। यही वजह है कि कुछ बच्चे क्लास में ब्रिलियंट लगते हैं, जबकि कुछ एवरेज कहलाते हैं। असलियत में एवरेज नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हर दिमाग अपने तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। प्रैक्टिकल लेसन्स, वायरिंग रूल से हम क्या सीखें? अपना लर्निंग स्टाइल पहचानो। और कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, इमेजेस, डायग्राम्स देखकर जल्दी सीखते हैं। और कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, सुनकर जल्दी सीखते हैं। और कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, करके सीखते हैं। सबसे पहले समझो कि आपका दिमाग किस तरह बेस्ट सीखता है। कंपैरिजन बंद करो। अगर आपका दिमाग किसी सब्जेक्ट में स्लो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। ये बस दिमाग की अलग वायरिंग है। आपको बस वो तरीका खोजना है जो आपके दिमाग के वायरिंग के साथ मैच करे। मल्टीपल मेथड्स यूज करो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो उसे अलग तरीके से सीखो। एग्जाम्पल, कोई टॉपिक टेक्स्ट से नहीं समझ आया तो वीडियो देखो, डायग्राम बनाओ, या ग्रुप डिस्कशन करो। दिमाग की वायरिंग और करियर। हर इंसान की वायरिंग अलग होती है, इसलिए हर इंसान का करियर पाथ भी अलग होता है। कोई नेचुरली नंबर्स में अच्छा है तो वो फाइनेंस या इंजीनियरिंग में चमक सकता है। कोई नेचुरली कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है तो वो सेल्स, टीचिंग या राइटिंग में अच्छा कर सकता है। कोई क्रिएटिव वायरिंग वाला इंसान आर्ट, डिजाइन या म्यूजिक में एक्सेल कर सकता है। समस्या तब होती है जब सोसाइटी या फैमिली सबको एक ही पाथ पर धकेलने लगती है। जॉन मदीना कहते हैं, अगर आप अपनी ब्रेन वायरिंग को पहचान कर उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे। थॉमस एडिसन बचपन में स्कूल में बहुत वीक स्टूडेंट माने जाते थे। टीचर्स कहते थे कि ये बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी मां ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को सपोर्ट किया। एडिसन का दिमाग मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस के लिए वायर था, और नतीजा सबके सामने है। उन्होंने 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस किए, जिनमें इलेक्ट्रिक बल्ब भी शामिल है। अगर एडिसन को उसी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में दबा दिया जाता, तो शायद दुनिया बल्ब तक के इन्वेंशन से भी वंचित रह जाती। साइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस रिसर्च ये साबित करती है कि दो लोगों के दिमाग में बिल्कुल आइडेंटिकल वायरिंग नहीं हो सकती। ट्विंस, जुड़वा बच्चे, का दिमाग भी अलग तरह से वायर्ड होता है, और लाइफ एक्सपीरियंसेस वायरिंग को और बदलते रहते हैं। इसका मतलब आप अपनी लर्निंग और सोच को समझकर अपने लिए सही स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपने दिमाग की वायरिंग को समझकर आगे बढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल टिप्स, रूल 3 अप्लाई कैसे करें? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए और ध्यान दो कि आप कैसे जल्दी सीखते हो। रीडिंग, लिसनिंग, डूइंग।
और उसी तरीके पर ज्यादा फोकस करो। एक्सपेरिमेंट करो। भाई एक टॉपिक को अलग अलग तरीकों से सीखने की कोशिश करो। माइंड मैप्स, ऑडियो नोट्स, प्रैक्टिस सेशंस सब ट्राई करो। अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो। अपने दिमाग की नेचुरल स्ट्रेंथ को जानो और करियर उसी के हिसाब से बनाओ। वीकनेस से फ्रस्ट्रेट मत हो। दिमाग किसी चीज में स्लो हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से वायरिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। मोटिवेशन, आज से बदलाव कैसे लाएं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में वीक हो, तो याद रखिए, आप वीक नहीं हो। आपका दिमाग बस अलग तरह से वायर्ड है। आपकी वायरिंग किसी और सब्जेक्ट या स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। जॉन मदिना कहते हैं, हर दिमाग यूनिक है और इसी यूनिकनेस में आपकी असली ताकत छुपी है। पार्ट 3 का सार। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स का तीसरा रूल हमें यह सिखाता है, हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है। हमें अपनी वायरिंग को समझकर उसी डायरेक्शन में सीखना और काम करना चाहिए। कंपैरिजन छोड़कर सेल्फ अवेयरनेस और एक्सपेरिमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था ब्रेन रूल्स का तीसरा रूल, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। अगले पार्ट में हम जानेंगे चौथा रूल, अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, जहां हम समझेंगे कि क्यों हमारा ध्यान बोरिंग चीजों पर नहीं टिकता और कैसे हम अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें। और कमेंट में लिखें, आपका दिमाग किस चीज में नेचुरली स्ट्रांग है? नंबर्स, क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशन? रूल 4, अटेंशन। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि किसी इंटरेस्टिंग मूवी को हम 3 घंटे बिना पलक झपकाए देख लेते हैं, लेकिन बोरिंग लेक्चर में 10 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है। किसी मजेदार कहानी के हर डिटेल याद रहते हैं, लेकिन किसी सूखी किताब का कंटेंट पलटते ही भूल जाते हैं। क्या ये लेजीनेस है? क्या ये डिसिप्लिन की कमी है? नहीं। जॉन मदिना कहते हैं, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान देने के लिए बना ही नहीं है। यानी अटेंशन अपने आप उन चीजों की तरफ जाता है जो हमें एक्साइटिंग, इमोशनल या सरप्राइजिंग लगती है। अब सवाल यह है कि अगर दिमाग बोरिंग चीजों पर नेचुरली ध्यान नहीं देता, तो हम पढ़ाई, काम या लाइफ में बोरिंग चीजों को कैसे मैनेज करें? यही इस रूल का मुख्य मैसेज है, अटेंशन की असली सच्चाई। जॉन मदिना बताते हैं, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है। मल्टीटास्किंग असल में मिथ है, क्योंकि जब हम मल्टीटास्क करते हैं, दिमाग एक्चुअली बार बार फोकस बदल रहा होता है। एग्जाम्पल, आप एक साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। दिमाग बार बार चैट और किताब के बीच स्विच करेगा और नतीजा यह होगा कि दोनों काम स्लो और कमजोर हो जाएंगे। इसलिए असली फोकस पाने के लिए दिमाग को एक समय पर सिर्फ एक काम देना जरूरी है। अटेंशन स्पैन कितना होता है? रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग एक ही चीज पर मैक्सिमम 10 मिनट तक ही ध्यान रख सकता है। उसके बाद अटेंशन ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। यानी अगर कोई टीचर 1 घंटे का लेक्चर दे रहा है और उसमें वैरायटी या ब्रेक नहीं है, तो स्टूडेंट्स 10 मिनट के बाद आधा लेक्चर सुन ही नहीं पाएंगे। यही रीजन है कि बोरिंग प्रेजेंटेशंस या मीटिंग्स में लोग सोने लगते हैं। अटेंशन को क्या पकड़ता है? जॉन मदिना कहते हैं कि हमारा दिमाग इन चीजों पर तुरंत ध्यान देता है। इमोशंस, वो कोई चीज अगर हमें हंसाए, रुलाए या एक्साइट करे तो दिमाग उसे जल्दी पकड़ लेता है। सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड चीज पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है। स्टोरीज, दिमाग रॉ फैक्ट्स को इग्नोर करता है, लेकिन कहानी को तुरंत याद रखता है। रेलेवेंस, अगर कोई चीज हमारी लाइफ से जुड़ी है, तो दिमाग उस पर नेचुरली ध्यान देगा। मान लीजिए टीचर क्लास में प्लेन हिस्ट्री फैक्ट्स पढ़ा रहा है। 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही टीचर कहे, 1857 की लड़ाई में एक 24 साल की रानी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो तुरंत सब स्टूडेंट्स का ध्यान खिंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरिंग फैक्ट्स को कहानी और इमोशंस में बदल दिया गया। प्रैक्टिकल लेसन्स, रूल 4 से क्या सीखें? अटेंशन लिमिटेड है, इसलिए यूज वाइजली। भाई एक समय पर सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी घटती है। लर्निंग को इमोशनल बनाइए, चाहे पढ़ाई हो या प्रेजेंटेशन, उसमें स्टोरी, जोक या एग्जाम्पल जोड़े। ब्रेक्स ले, हर 20 से 25 मिनट बाद छोटा ब्रेक ले ताकि दिमाग फ्रेश हो सके। रेलेवेंस क्रिएट करें और स्टडी मटेरियल को अपनी लाइफ या गोल से जोड़कर पढ़े। जॉन मदिना का 10 मिनट रूल। जॉन मदिना कहते हैं कि प्रेजेंटेशन या टीचिंग में हर 10 मिनट पर कुछ नया एलिमेंट ऐड करना चाहिए। कोई कहानी, एग्जाम्पल, जोक या विजुअल। अगर ऐसा नहीं किया तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली ध्यान खो देगी। ये रूल सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी इसे यूज कर सकते हैं। स्टडी करते वक्त हर 10 से 15 मिनट बाद मेथड चेंज करें। रीडिंग, डायग्राम रिवाइज, क्वेश्चन सॉल्व। ऑफिस प्रेजेंटेशन में हर 10 मिनट पर इंटरेस्टिंग स्लाइड या एग्जाम्पल डालें। रियल लाइफ स्टोरी, स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस पूरी दुनिया में फेमस थी।
वो कभी सिर्फ ड्राई टेक्निकल डिटेल्स नहीं देते थे, बल्कि हर 8 से 10 मिनट पर कोई कहानी, जोक या डेमो दिखाते थे। इसलिए लोग उनकी बातों को घंटों तक याद रखते थे। लेसन: कंटेंट बोरिंग हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन कभी बोरिंग नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स: पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट स्टडी करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे अटेंशन फ्रेश रहेगा। स्टडी को स्टोरी बनाइए। हिस्ट्री डेट्स को बोरिंग लिस्ट की तरह मत पढ़ो, उन्हें रील कहानी या घटना की तरह विजुअलाइज करो। एक्टिव लर्निंग करें। सिर्फ पढ़ने की बजाय डायग्राम बनाओ, खुद एक्सप्लेन करो या किसी को पढ़ाओ। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर प्रोफेशनल्स: मीटिंग्स में कहानी और विजुअल्स का यूज करें। लॉन्ग प्रेजेंटेशंस को छोटे चंक्स में बांटें। ऑडियंस को इन्वॉल्व करें। सवाल पूछे, एग्जाम्पल दे। मोटिवेशन: आज से कैसे बदलाव लाए। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अपने अटेंशन को सही जगह लगाना सीख जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। आपका दिमाग उसी चीज पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे जरूरी है। आप बोरिंग चीजों को भी इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। याद रखिए, अटेंशन इज द गेट कीपर ऑफ मेमोरी, यानी जिस चीज पर ध्यान नहीं है वो याद भी नहीं रहेगी। पार्ट 4 का सार: तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स का चौथा रूल हमें यह सिखाता है, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। अटेंशन नेचुरली सिर्फ 10 मिनट तक स्ट्रांग रहता है। इमोशंस, स्टोरीज और सरप्राइजेस अटेंशन को पकड़े रखते हैं, और हमें मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय पर सिर्फ एक काम करना चाहिए। तो ये था ब्रेन रूल्स का चौथा रूल, अटेंशन। अगले पार्ट में हम जानेंगे 5वां और 6ठा रूल, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। वहां हम समझेंगे कि हमारा दिमाग जानकारी कैसे याद करता है और क्यों इतनी जल्दी भूल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगले हिस्से को मिस न करें, और कमेंट में बताइए आपकी अटेंशन सबसे ज्यादा किस चीज पर टिकती है। रूल 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी दोहराओ वरना भूल जाओ। रूल 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी दोहराने का सही तरीका अपनाओ। दोस्तों, आपको याद है कि आपने कल रात डिनर में क्या खाया था? शायद हाँ, लेकिन क्या आपको याद है कि 10 दिन पहले के डिनर में क्या खाया था? शायद 90% लोगों को बिल्कुल याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत लिमिटेड स्टोरेज रखता है। अगर हम उस मेमोरी को बार बार रिपीट या मीनिंगफुल तरीके से प्रोसेस ना करें तो वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। यही बात जॉन मदीना रूल 5 और रूल 6 में बताते हैं। आज हम समझेंगे दिमाग इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या फर्क है, और कैसे हम अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं। रूल 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम। एसटीएम की क्षमता कितनी है? जॉन मदीना बताते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत छोटी होती है। एक बार में ये 7 आइटम्स ही स्टोर कर सकती है, यानी लगभग 5 से 9 चीजें। एग्जाम्पल: अगर कोई आपको एक बार में 12 डिजिट का नंबर सुनाए तो आप शायद भूल जाओगे, लेकिन 6 डिजिट का नंबर आसानी से याद हो जाएगा। एसटीएम कितनी देर तक रहती है? रिसर्च कहती है कि एसटीएम में इंफॉर्मेशन सिर्फ 30 सेकंड से 90 सेकंड तक रहती है। अगर आपने उस समय दोहराया नहीं तो वो इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है। जैसे फोन नंबर सुनकर तुरंत डायल कर लिया तो याद रहेगा, लेकिन अगर किसी ने नंबर बोला और आपने नोट नहीं किया तो 1 मिनट बाद भूल जाओगे। एसटीएम को स्ट्रॉन्ग बनाने के तरीके: चंकिंग टेक्निक, बड़ी जानकारी को छोटे हिस्सों, चंक्स में बांटो। एग्जाम्पल: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 याद रखना मुश्किल है, लेकिन इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 करके याद करना आसान है। रिहर्सल, दोहराना, एसटीएम को बार बार रिपीट करने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। एसोसिएशन, किसी से जोड़ना, नई जानकारी को पहले से जानी पहचानी चीज से जोड़ दो। एग्जाम्पल: किसी का नाम रोहित है, उसे अपने किसी रोहित दोस्त से कनेक्ट करो। रूल 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एलटीएम। एलटीएम कितनी कैपेसिटी रखती है? एसटीएम तो लिमिटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी लगभग अनलिमिटेड है। इसमें हजारों फैक्ट्स, सॉन्ग्स, फेसेस और एक्सपीरियंसेस स्टोर हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन को एलटीएम में भेजना आसान नहीं है। एलटीएम तक कैसे पहुंचती है इंफॉर्मेशन? एसटीएम से एलटीएम में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए 2 चीजें जरूरी है: रेपिटेशन, बार बार एक्सपोजर; मीनिंग, उसका रेलेवेंस या कहानी। एग्जाम्पल: किसी गाने को बार बार सुनने से वो सालों तक याद रहता है, लेकिन एक रैंडम फोन नंबर 5 मिनट में भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग क्यों होता है? जॉन मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन डीके करता है। अगर आपने किसी फैक्ट को सीखा और उसे कभी रिपीट या अप्लाई नहीं किया तो दिमाग उसे यूजलेस मानकर डिलीट कर देगा। यही कारण है कि एग्जाम में रटकर पढ़ी गई चीजें 1 से 2 दिन बाद गायब हो जाती है। एलटीएम को मजबूत बनाने के तरीके: स्पेस्ड रेपिटेशन, दोबारा पढ़ाई को गैप्स में करो और 1 दिन बाद रिवाइज करो
फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। रिसर्च कहती है कि स्पेस्ड रेपिटेशन मेमोरी को कई गुना मजबूत कर देती है। इलैबोरेशन, मीनिंगफुल बनाओ। इंफॉर्मेशन को कहानी, उदाहरण या रियल लाइफ से कनेक्ट करो। एग्जाम्पल, बायोलॉजी के किसी कॉम्प्लेक्स टर्म को रियल लाइफ एनालॉजी से जोड़ो। स्लीप, नींद। एलटीएम को स्ट्रॉन्ग बनाने में नींद क्रिटिकल रोल निभाती है। नींद के दौरान दिमाग नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके परमानेंट स्टोर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस रट लिया, लेकिन एग्जाम के बाद 80% चीज भूल गया, क्योंकि उसने केवल एसटीएम को यूज किया, एलटीएम तक नहीं पहुंचा पाया। दूसरा स्टूडेंट स्पेस्ड रेपिटेशन और स्टोरी मेथड से पढ़ा। उसने कम पढ़ाई लेकिन ज्यादा याद रखा। लेसन, मेमोरी का खेल दोहराने और मीनिंगफुल बनाने का है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रोफेशनल्स। प्रेजेंटेशन की तैयारी करते वक्त कोई मैनेजर सिर्फ स्लाइड्स पढ़ लेता है, अगले दिन भूल जाता है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करे, एग्जाम्पल्स दे और स्टोरी बना ले, ऑडियंस भी याद रखेगी और वो खुद भी। प्रैक्टिकल टिप्स स्टूडेंट्स के लिए, चंक करके याद करो। स्पेस्ड रेपिटेशन एप्स यूज करो, जैसे अनकी, क्विजलेट। सेल्फ टेस्ट करो, सिर्फ पढ़ने की बजाय खुद से सवाल पूछो। सोने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करो। प्रैक्टिकल टिप्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन से पहले रिहर्सल जरूरी है। ड्राई फैक्ट्स की बजाय स्टोरी और विजुअल्स का यूज करो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बार बार यूज करो ताकि वो एलटीएम में चली जाए। मोटिवेशन, मेमोरी को सुपर पावर कैसे बनाएं? सोचिए, अगर आप इंफॉर्मेशन को जल्दी याद करें और लंबे समय तक रिटेन कर सके, एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो, इंटरव्यूज में फैक्ट्स तुरंत रिकॉल कर सकते हो, ऑफिस में प्रेजेंटेशंस में कॉन्फिडेंट रह सकते हो। याद रखिए, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। और इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंक्लूजन, पार्ट 5 का सार। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लिमिटेड है, 30 से 90 सेकंड तक ही रहती है। एक बार में सिर्फ 2 आइटम्स ही होल्ड कर सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड है, लेकिन वहां इंफॉर्मेशन तभी पहुंचती है जब उसे बार बार मीनिंगफुल तरीके से दोहराया जाए। स्पेस्ड रेपिटेशन, एसोसिएशन और अच्छी नींद से मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट वीडियो टीजर प्लस सीटीए। तो ये था ब्रेन रूल्स का 5वां और 6ठा रूल और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगले पार्ट में हम जानेंगे 7वां रूल, स्लीप। नींद क्यों है दिमाग की सबसे बड़ी दोस्त? आप चौंक जाओगे जब जानोगे कि नींद आपकी क्रिएटिविटी, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगला हिस्सा मिस न करें। और कमेंट में लिखिए आप अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हो। रूल 7, स्लीप। नींद का जादू। सोचिए, आप पूरी रात जागकर पढ़ाई करते हो, सुबह एग्जाम में बैठते हो, या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए पूरी रात जागकर काम करते हो। सुबह क्या होता है? थकान, कंफ्यूजन और दिमाग बिल्कुल क्लियर नहीं। अच्छा परफॉर्म करने की बजाय हम एवरेज परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बिना नींद रिचार्ज हुए काम नहीं कर सकता। जॉन मदिना कहते हैं, स्लीप इज लाइक रीसेट बटन फॉर योर ब्रेन। आज हम समझेंगे दिमाग नींद में क्या करता है, नींद क्यों जरूरी है मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए, नींद पूरी न होने के नुकसान, और प्रैक्टिकल टिप्स अच्छी नींद पाने के लिए। स्लीप का असली रोल। जॉन मदिना बताते हैं कि नींद कोई लक्ष्योरी नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। जैसे खाना और पानी जरूरी है, वैसे ही नींद भी जरूरी है। दिमाग नींद के दौरान क्या करता है? मेमोरी कंसोलिडेशन। दिन भर आपने जो सीखा या एक्सपीरियंस किया, दिमाग उसे नींद के दौरान प्रोसेस करके परमानेंट मेमोरी में डालता है, यानी नींद लर्निंग को पक्का करने का काम। ब्रेन क्लीनिंग, टॉक्सिन रिमूवल। रिसर्च कहती है कि सोते समय दिमाग खुद को साफ करता है। पूरे दिन दिमाग में जो टॉक्सिन्स, वेस्ट जमा होते हैं, वो नींद में हटाए जाते हैं। क्रिएटिविटी बूस्ट। नींद आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती है। कई बार किसी प्रॉब्लम का सलूशन नींद के बाद अचानक याद आता है। नींद की कमी का असर। अगर आप नींद सैक्रिफाइस करते हो तो अटेंशन घट जाती है। नींद पूरी न होने पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। मेमोरी वीक हो जाती है, पढ़ाई करके भी याद नहीं रहता, और प्रेजेंटेशन या एग्जाम में सब दिमाग से गायब हो जाता है। डिसीजन मेकिंग खराब होती है। नींद की कमी वाला इंसान गलत फैसले ज्यादा लेता है। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और डिप्रेशन तक हो सकता है। रिसर्च, अगर आप 20 घंटे लगातार जागते हो तो आपकी परफॉर्मेंस वैसी हो जाती है जैसे किसी ने अल्कोहल पी रखी हो। कितनी नींद जरूरी है? जॉन मदिना कहते हैं, अडल्ट के लिए एवरेज 7-9 घंटे की नींद जरूरी है। कुछ लोग 6 घंटे में भी ठीक रहते हैं, और कुछ को 9 घंटे चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, नींद क्वालिटी वाली होनी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। नैप, डे टाइम स्लीप का मैजिक। रिसर्च दिखाती है कि दोपहर का 20 मिनट का नैप दिमाग की परफॉर्मेंस डबल कर सकता है।
नासा ने टेस्ट किया कि पायलट्स को अगर 26 मिनट का नैप दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस 34% बढ़ जाती है और अलर्टनेस 100% तक बढ़ जाती है। यानी नैप कोई आलस नहीं है, बल्कि दिमाग का सुपर पावर रिचार्ज है। एक स्टूडेंट पूरी रात जागकर सिलेबस रिवाइज करता है। सुबह एग्जाम में उसे आधा ही याद रहता है और गलतियां करता है। दूसरा स्टूडेंट रात को अच्छी नींद लेकर जाता है। वो फ्रेश रहता है और कॉन्फिडेंटली लिख पाता है। लेसन: पढ़ाई प्लस नींद सफलता। सिर्फ पढ़ाई नींद सैक्रिफाइस एवरेज रिजल्ट। एक मैनेजर प्रेजेंटेशन से पहले पूरी रात स्लाइड्स बनाता है। सुबह मीटिंग में कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा मैनेजर रात को 8 घंटे सोकर आता है। मीटिंग में फ्रेश आइडियाज देता है और ऑडियंस को इंप्रेस करता है। क्रिएटिविटी प्लस क्लैरिटी सिर्फ नींद से मिलती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बेटर स्लीप: फिक्स स्लीप स्केड्यूल। रोज एक ही समय पर सो और उठो। ब्लू लाइट से बचो। मोबाइल या लैपटॉप की ब्लू लाइट नींद खराब करती है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स अवॉइड करो। कूल एंड डार्क रूम। ठंडा और अंधेरा कमरा नींद जल्दी लाता है। कैफीन कंट्रोल और कॉफी या टी को रात में अवॉइड करो। नैप स्मार्टली। 20-30 मिनट का नैप लो। बहुत लंबा नैप लेने से रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। मोटिवेशन: क्यों जरूरी है नींद? सोचिए, अगर आप अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग, फोकस शार्प और क्रिएटिविटी पावरफुल बनाना चाहते हो तो दिमाग को फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल है नींद। अल्बर्ट आइंस्टाइन रोज 10 घंटे तक सोते थे। निकोला टेस्ला ने स्लीप साइकिल से एक्सपेरिमेंट्स किए। गूगल और नासा जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को नैप लेने की फैसिलिटी देती है। क्यों? क्योंकि ग्रेट माइंड्स जानते थे कि बिना नींद के दिमाग काम नहीं करता। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, नींद दिमाग के लिए रीसेट बटन है। मेमोरी कंसोलिडेशन, टॉक्सिन रिमूवल और क्रिएटिविटी बूस्ट नींद से होती है। नींद की कमी से फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग सब खराब हो जाते हैं। अडल्ट्स को 7-9 घंटे नींद जरूरी है। नैप भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो ये था ब्रेन रूल्स का 7वां रूल, स्लीप। अगले पार्ट में हम जानेंगे 8वां रूल, स्ट्रेस दिमाग का दुश्मन। आपको समझ आएगा कि स्ट्रेस आपकी मेमोरी और परफॉर्मेंस को कैसे खा जाता है और उससे बचने के तरीके क्या है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगला हिस्सा मिस न करें, और कमेंट में लिखिए आप रोज कितने घंटे की नींद लेते हो। रूल 8, स्ट्रेस दिमाग का दुश्मन। सोचिए, आपके पास एग्जाम है, सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन टाइम कम है, या जॉब में बॉस ने अचानक अर्जेंट काम दे दिया, डेडलाइन पास है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग क्लियर सोच नहीं पाता और हम पैनिक में गलतियां करने लगते हैं, यानी स्ट्रेस। जॉन मदिना कहते हैं, आवर ब्रेन इज नॉट डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। आज हम समझेंगे स्ट्रेस असल में होता क्या है, स्ट्रेस दिमाग और शरीर पर कैसे असर डालता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्यों अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्यों खतरनाक है, और कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करके लाइफ में बेहतर परफॉर्मेंस ला सकते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। जब दिमाग को लगता है कि खतरा है तो वो बॉडी को अलर्ट मोड में डाल देता है। इस प्रोसेस में एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्रेन एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस। मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक तेज गाड़ी आ जाए, तुरंत स्ट्रेस एक्टिवेट होता है, बॉडी जंप करके बचाती है, यानी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एग्जाम या कंपटीशन से पहले थोड़ा स्ट्रेस भी हेल्पफुल होता है, ये आपको सीरियस और अलर्ट बनाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, खतरनाक स्ट्रेस। प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है, रोज रोज एग्जाम का डर, जॉब की टेंशन, पैसे की चिंता, फैमिली प्रेशर। ऐसे में दिमाग और शरीर थक जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के नुकसान: मेमोरी डैमेज, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हिपोकैम्पस, मेमोरी वाला ब्रेन पार्ट को कमजोर कर देता है, का रिजल्ट चीजें भूलने लगते हैं। लर्निंग कैपेसिटी घट जाती है, स्ट्रेस में दिमाग न्यू इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, स्ट्रेस से बीमारियां जल्दी लगती हैं। मूड और रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, स्ट्रेस में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है। 2 स्टूडेंट्स हैं, पहला स्टूडेंट एग्जाम से पहले काम रहता है, नींद और शेड्यूल मेंटेन करता है। दूसरा स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस लेता है, रातों को जागता है, नेगेटिव सोचता है। रिजल्ट: काम स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर लेता है, स्ट्रेस वाला स्टूडेंट 70% नॉलेज होने के बावजूद कंफ्यूज होकर गलतियां कर देता है। ऑफिस में प्रोजेक्ट डेडलाइन है, एक एम्प्लॉय स्ट्रेस हैंडल करके प्लान बनाता है, काम डिवाइड करता है। दूसरा एम्प्लॉय टेंशन में सोच भी नहीं पाता और मिस्टेक्स करता है। बॉस किसे प्रमोट करेगा? ऑब्वियसली काम एम्प्लॉय को। यानी सक्सेस पाने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी है। स्ट्रेस से बचने के प्रैक्टिकल तरीके: जॉन मदिना कहते हैं, स्ट्रेस पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता लेकिन मैनेज किया जा सकता है। 1. एक्सरसाइज करो,
डेली 30 मिनट वॉक या वर्कआउट स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देता है। 2. स्लीप लो। नींद दिमाग का रीसेट बटन है, जैसा हमने पिछले पार्ट में सीखा। 3. डीप ब्रीदिंग बटा मेडिटेशन। 5 मिनट गहरी सांस लेने से दिमाग रिलैक्स हो जाता है। 4. टाइम मैनेजमेंट। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, प्रायोरिटी सेट करो। 5. पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव सोच स्ट्रेस को बढ़ाती है, इंस्टेड प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह देखो। 6. ब्रेक लो। लंबे काम के बीच 5-10 मिनट ब्रेक स्ट्रेस कम करता है। मोटिवेशन। जॉन मदिना कहते हैं, स्ट्रेस खुद में बुरा नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है। थिंक अबाउट इट। अगर आप अपनी एनर्जी स्ट्रेस में वेस्ट करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप प्रेशर में भी टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हो। 5-7 का सार। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, स्ट्रेस एक इमरजेंसी सिस्टम है जो शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दिमाग की मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस रिलेशनशिप्स और हेल्थ दोनों खराब करता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के तरीके: एक्सरसाइज, स्लीप, ब्रीदिंग, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये था ब्रेन रूल्स का 8वां रूल, स्ट्रेस दिमाग का दुश्मन। अगले पार्ट में हम जानेंगे 9वां रूल, सेंसरी इंटीग्रेशन, ये हमारी इंद्रियां और दिमाग का कनेक्शन। आप जानोगे कि दिमाग कैसे सेंसेस, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, टेस्ट करना को मिलाकर दुनिया को समझता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए आप स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हो। रूल 9, सेंसरी इंटीग्रेशन, इंद्रियों की शक्ति। सोचिए, आप एक शादी में बैठे हो, वहां तेज म्यूजिक बज रहा है, मिठाइयों की खुशबू आ रही है, सामने रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे हैं और किसी ने आपको मिठाई खिलाई। आपके दिमाग में क्या हुआ? दिमाग ने एक साथ सभी सेंसेस को प्रोसेस करके आपके दिमाग में उस शादी का पूरा सीन बना दिया। यानी अगर सेंसेस ना हो तो हम दुनिया को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। जॉन मदिना कहते हैं, आवर ब्रेन इज अ मल्टी सेंसरी प्रोसेसर, वी लर्न बेस्ट व्हेन मोर देन वन सेंस इज इन्वॉल्व्ड। सेंसेस और ब्रेन का कनेक्शन। हमारे पास 5 मेन सेंसेस हैं: देखना, विजन, सुनना, हियरिंग, छूना, टच, सूंघना, स्मेल, टेस्ट करना। इनके अलावा दिमाग बैलेंस और बॉडी पोजीशन जैसी चीजें भी सेंस करता है। ये सब सेंसेस अलग अलग काम करते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें एक साथ इंटीग्रेट करके एक क्लियर पिक्चर बनाता है। विजन, देखना, और सबसे पावरफुल सेंस। रिसर्च कहती है, हम जो सीखते हैं उसका 80% हिस्सा विजन से आता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिर्फ एप्पल कहूं तो दिमाग में बस शब्द आएगा, लेकिन अगर मैं आपको एक लाल चमचमाता एप्पल दिखाऊं तो वो याद ज्यादा देर तक रहेगा। इसलिए बुक्स, प्रेजेंटेशंस और पढ़ाई में पिक्चर्स, डायग्राम्स, वीडियोस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हियरिंग, सुनना, सुनने से इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचती है लेकिन जल्दी भूल भी जाती है। एग्जाम्पल, टीचर क्लास में बोलता है, स्टूडेंट सुन लेते हैं लेकिन नोट्स न लिखें तो भूल जाते हैं। अगर हियरिंग के साथ साथ विजन ऐड हो जाए तो मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी देखना प्लस सुनना, बेस्ट लर्निंग। टच, छूना, टच से दिमाग को रियल वर्ल्ड कनेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, बच्चा खिलौना हाथ में लेकर एक्सप्लोर करता है, तभी उसे समझ आता है कि चीज सॉफ्ट है या हार्ड। लर्निंग में भी टच हेल्पफुल है, जैसे साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स, क्राफ्ट्स, मॉडल्स बनाना। स्मेल, सूंघना, स्मेल का सीधा कनेक्शन मेमोरी से है। एग्जाम्पल, अगर आपने कभी चाइल्डहुड में किसी परफ्यूम की खुशबू स्मेल की थी और वही खुशबू सालों बाद फिर मिली तो इंस्टेंट आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। यानी स्मेल एक मेमोरी ट्रिगर है। टेस्ट, स्वाद, टेस्ट का दिमाग में सीधा इमोशनल इंपैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मीठा खाने से मूड अच्छा हो जाता है, कड़वा या खट्टा टेस्ट अलर्टनेस बढ़ा देता है। मल्टी सेंसरी लर्निंग, एक से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल। जॉन मदिना कहते हैं, अगर आप सिर्फ सुनकर सीखते हो 10 दिन बाद 90% भूल जाओगे, लेकिन अगर आप सुनो प्लस देखो प्लस टच करो तो याद 2 से 3 गुना ज्यादा रहेगी। यानी लर्निंग में जितने ज्यादा सेंसेस ऐड होंगे दिमाग उतना पावरफुल सीखेगा। 2 स्टूडेंट्स हैं, पहला सिर्फ टीचर की बातें सुनकर पढ़ाई करता है, दूसरा सुनता भी है, डायग्राम भी बनाता है और लैब में एक्सपेरिमेंट भी करता है। रिजल्ट, दूसरा स्टूडेंट ज्यादा देर तक याद रखेगा और समझेगा। कंपनी में ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, लोग बोर्ड हो जाते हैं। दूसरा ट्रेनर स्लाइड्स दिखाता है, एक्टिविटीज करवाता है, रियल लाइफ केस स्टडीज शेयर करता है, लोग सीख कर अप्लाई भी करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, सेंसेस का इस्तेमाल कैसे करें। स्टडी में पिक्चर्स और डायग्राम्स का यूज करो, सिर्फ टेक्स्ट मत पढ़ो, विजुअल बनाओ। कॉन्सेप्ट को सुनो प्लस देखो प्लस लिखो। 3 सेंसेस का कॉम्बो मेमोरी स्ट्रांग बनाता है। एनवायरनमेंट क्रिएट करो, पढ़ाई के टाइम काम म्यूजिक, अच्छा स्मेल, अगरबत्ती बटा परफ्यूम मेमोरी रिकॉल को आसान बनाते हैं।
एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करो। हाथ से काम करने से दिमाग चीजें जल्दी सीखता है। स्टोरी टेलिंग और इमेजिनेशन का इस्तेमाल। पढ़ाई को बोरिंग न रखो, उसे सेंसेस से जोड़ो। मोटिवेशन। जॉन मदिना कहते हैं, दिमाग कभी भी एक सेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा सेंसेस को मिलाकर दुनिया को समझता है। सो अगर आप अपनी पढ़ाई, काम या लाइफ में मल्टी सेंसरी अप्रोच अपनाते हो तो आपकी लर्निंग और क्रिएटिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। पार्ट 8 का सार। दिमाग मल्टी सेंसरी प्रोसेसर है। विजन सबसे पावरफुल सेंस है, लेकिन सुनना, छूना, सूंघना और टेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेंसरी लर्निंग मेमोरी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। प्रैक्टिकल तरीके, पिक्चर्स यूज करो, नोट्स लिखो, एक्सपेरिमेंट्स करो, एनवायरनमेंट क्रिएट करो। तो दोस्तों, यह था ब्रेन रूल्स का 9वां रूल, सेंसरी इंटीग्रेशन, इंद्रियों की शक्ति। अगले पार्ट में हम जानेंगे 10वां रूल, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, देखने की ताकत सबसे ज्यादा। आपको पता चलेगा कि क्यों पिक्चर्स और विजुअल्स वर्ड से 6 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए आप पढ़ाई या काम में कौन सा सेंस सबसे ज्यादा यूज करते हो। रूल 10, विजन देखने की ताकत। सोचिए, अगर मैं आपको एक पन्ने पर 1000 शब्द दूं और कहूं पढ़ो, और उसी कॉन्सेप्ट की एक सिंपल तस्वीर बना दूं, तो कौन सा ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ आएगा? बिल्कुल सही, तस्वीर। क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेज प्रोसेस करता है। यही कारण है कि लोगो, मेम्स, मैप्स और मूवीज हमारी यादों में वर्ड से कहीं ज्यादा गहरे बैठ जाते हैं। विजन वर्सेस अदर सेंसेस। दिमाग की एनर्जी का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ विजन प्रोसेस करने में खर्च होता है। यानी बाकी 4 सेंसेस, सुनना, छूना, सूंघना, टेस्ट, मिलकर भी विजन जितने पावरफुल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको वर्बली समझाए कि एप्पल गोल और लाल होता है, तो दिमाग वेग इमेज बनाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एप्पल की फोटो दिखा दूं, तो इंस्टेंटली याद हो जाएगा। वाई विजन इज किंग, पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट। रिसर्च कहती है, अगर आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ते हो तो 3 दिन बाद 10% याद रहता है, लेकिन अगर पिक्चर ऐड कर दी जाए तो मेमोरी 65% तक बूस्ट हो जाती है। विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, आप 10 साल पुराने दोस्त का फेस याद रख सकते हो, लेकिन उसने क्या एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे वो भूल जाते हो। ब्रेन लव्स इमेजेस, नॉट वर्ड्स। रिटन लैंग्वेज हमारे लिए नया है, सिर्फ 5000 साल पुराना, लेकिन पिक्चर्स इंसान लाखों सालों से यूज कर रहा है। केव्स की पेंटिंग्स देख लो। स्टूडेंट सिर्फ नोट्स पढ़ता है, स्टूडेंट बी उसी नोट्स के साथ डायग्राम्स, चार्ट्स और माइंड मैप्स बनाता है। रिजल्ट बी को कॉन्सेप्ट्स ज्यादा देर तक याद रहते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। मान लीजिए आप मीटिंग में रिपोर्ट दे रहे हो। अगर आप सिर्फ बोलोगे, लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ग्राफ्स, स्लाइड्स और इमेजेस यूज करोगे, लोग इंस्टेंट समझ जाएंगे और ध्यान भी बनाए रखेंगे। विजन इन लर्निंग। जॉन मदिना के अनुसार, लर्निंग मटेरियल हमेशा विजुअल रिच होना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड पढ़ाई बोरिंग और कम इफेक्टिव है। प्रैक्टिकल मेथड्स, डायग्राम्स और माइंड मैप्स। ओ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करो। फ्लैश कार्ड्स विद पिक्चर्स, मेमोरी रिकॉल आसान होगा। कलर कोडिंग और नोट्स में अलग अलग रंग इस्तेमाल करो। स्टोरी टेलिंग विद इमेजेस और पिक्चर प्लस स्टोरी, सुपर स्ट्रॉन्ग मेमोरी। विजन एंड स्टोरी टेलिंग। दिमाग स्टोरीज को नेचुरली पसंद करता है, और जब स्टोरी में विजुअल्स जोड़ दिए जाएं, तो इंपैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं एक लायन डेंजरस है, और अगर मैं आपको जंगल का सीन दिखाऊं जिसमें लायन शिकार कर रहा है, तो आपकी हार्टबीट भी तेज हो जाएगी। विजन इन डेली लाइफ। प्रेजेंटेशन बनाते समय हमेशा चार्ट्स, फोटोज यूज करो। पढ़ाई में डायग्राम्स प्लस फ्लो चार्ट्स मैंडेटरी बनाओ। काम या प्लानिंग में व्हाइट बोर्ड, स्टिकी नोट्स और विजुअल प्लानिंग टूल्स यूज करो। विजन और क्रिएटिविटी। विजन इमेजिनेशन को बूस्ट करता है। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट जब इन्वेंशन करते हैं तो पहले इमेजिनेशन में उसकी तस्वीर बनाते हैं। पेंटर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सबकी क्रिएटिविटी विजुअल्स पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिकल टिप्स, विजन पावर का इस्तेमाल कैसे करें। पिक्चर बनाओ, कॉन्सेप्ट्स को डूडल करो। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करते समय आंखें बंद करके सीन इमेजिन करो। नोट्स में इमेजेस ऐड करो, सिर्फ टेक्स्ट पर भरोसा मत करो। वीडियो लर्निंग सिर्फ पढ़ने से बेटर है। चार्ट्स और इन्फोग्राफिक्स बोरिंग डेटा को इंटरेस्टिंग विजुअल्स में कन्वर्ट करो। मोटिवेशन। जॉन मदिना कहते हैं, विजन इज द मोस्ट डोमिनेंट सेंस, पिक्चर्स बीट टेक्स्ट एवरी टाइम। इसलिए अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर और कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो विजुअल्स को अपनी स्ट्रैटेजी का मेन हिस्सा बनाओ। पार्ट 9 का सार। विजन सबसे पावरफुल सेंस है। ब्रेन पिक्चर्स को वर्ड से 60,000 गुना फास्टर प्रोसेस करता है। विजुअल लर्निंग मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को कई गुना बढ़ा देता है। प्रैक्टिकल तरीके,
डायग्राम्स, कलर कोडिंग, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, वीडियोस और स्टोरी टेलिंग। तो दोस्तों, ये था ब्रेन रूल्स का 10वां रूल, विजन, देखने की ताकत। अगले पार्ट में हम जानेंगे 11वां रूल, जेंडर मैटर्स, दिमाग पर जेंडर का असर, यानी पुरुष और महिला के दिमाग में क्या फर्क होता है और लर्निंग स्टाइल कैसे बदल जाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आप वर्ड से जल्दी सीखते हो या पिक्चर से। रूल 11, जेंडर मैटर्स, दिमाग पर जेंडर का असर। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि स्ट्रेस आने पर लड़के और लड़कियों का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके अलग होते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का प्रॉब्लम आने पर चुपचाप सोच में डूब जाता है, जबकि लड़की उसी प्रॉब्लम पर किसी से बात करके हल ढूंढना चाहती है। इसका कारण है दिमाग का डिफरेंस। जॉन मदीना कहते हैं कि पुरुष और महिला का दिमाग समान नहीं है, और न ही उनका इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका। ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। साइज, औसतन पुरुष का दिमाग महिलाओं से 10% बड़ा होता है, लेकिन साइज इंटेलिजेंस तय नहीं करता। हिप्पोकैम्पस, महिलाओं में हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है, यानी उनकी मेमोरी और डिटेल्स याद रखने की क्षमता स्ट्रांग होती है। अमेगदला, पुरुषों में अमेगदला बड़ा होता है, यानी उनका अग्रेशन और फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। लर्निंग डिफरेंसेस, लड़कियां वर्बल स्किल्स में बेहतर होती हैं, लड़के स्पेशल स्किल्स जैसे मैप्स पढ़ना, 3D सोच पाना में बेहतर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को कहानी सुननी है तो लड़की डिटेल्स और डायलॉग्स जल्दी याद करेगी, लेकिन लड़का मैप या डायग्राम जल्दी समझेगा। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस आने पर पुरुष का दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है, महिला का दिमाग इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, एग्जाम में लड़का चुपचाप टेंशन लेकर बैठ जाएगा, लड़की दोस्त या टीचर से बात करके टेंशन कम करेगी। इमोशंस और मेमोरी, महिला का दिमाग इमोशंस को ज्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करता है, इसलिए महिलाएं इवेंट्स को डिटेल्स प्लस फीलिंग्स के साथ याद रखती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की कहे मुझे याद है तुमने 2 साल पहले बर्थडे पर नीली शर्ट पहनी थी और लेट आए थे, तो लड़का शायद बोलेगा मुझे याद नहीं। वर्क प्लेस एग्जाम्पल, मीटिंग में लड़के जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लड़कियां पहले डिस्कशन और ओपिनियंस लेना पसंद करती हैं। अगर लीडर दोनों स्टाइल को समझ ले तो टीम बैलेंस होकर काम करती है। जेंडर एंड एजुकेशन, स्कूल में अगर टीचर्स लड़कियों और लड़कों की लर्निंग स्टाइल को पहचान ले तो रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं। लड़कियां लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, हिस्ट्री में नेचुरली बेटर होती है, लड़के मैथ और स्पेशल रीजनिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन यह फर्क एब्सोल्यूट नहीं है। प्रैक्टिस से दोनों स्किल्स डेवलप हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन रिलेशनशिप्स, बहुत बार कपल्स में लड़ाई का कारण यही होता है कि दोनों का दिमाग स्ट्रेस और इमोशंस को अलग तरह से हैंडल करता है। एग्जाम्पल, पति सोचता है वाइफ इतनी छोटी बात पर इतना क्यों बोल रही है, पत्नी सोचती है पति क्यों चुप है, बात क्यों नहीं कर रहा। असल में दोनों का ब्रेन वायरिंग ही अलग है। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे यूज करें ये रूल। एजुकेशन में बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड्स बनाओ। वर्कप्लेस में मेल और फीमेल टीम मेंबर्स की कम्युनिकेशन स्टाइल समझो। रिलेशनशिप्स में पार्टनर के दिमाग की नेचुरल टेंडेंसी को समझो, जज मत करो। लर्निंग में अपने जेंडर के नेचुरल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो और वीकनेस पर काम करो। मोटिवेशन, जॉन मदीना कहते हैं इक्वल डजंट मीन सैम, यानी पुरुष और महिला बराबर है, लेकिन उनके दिमाग एक जैसे नहीं है। अगर हम इस डिफरेंस को समझ ले तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंक्लूजन, पार्ट 10 का सार, पुरुष और महिला का दिमाग अलग तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। महिलाओं की मेमोरी और इमोशंस से जुड़ी स्किल्स स्ट्रांग होती है, पुरुषों की स्पेशल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन स्टाइल दोनों में अलग अलग होती है। अगर इन डिफरेंसेस को समझ लिया जाए तो एजुकेशन, वर्क और रिलेशनशिप्स में बैलेंस और हार्मनी आ सकती है। तो दोस्तों, ये था ब्रेन रूल्स का 11वां रूल, जेंडर मैटर्स, दिमाग पर जेंडर का असर। अगले पार्ट में हम जानेंगे 12वां और आखिरी रूल, एक्सप्लोरेशन, दिमाग की जिज्ञासा और खोजने की ताकत, यानी क्यों हमारा दिमाग हमेशा नया सीखना चाहता है और क्यूरियोसिटी कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको लगता है कि लड़कों और लड़कियों का दिमाग वाकई अलग होता है या सब प्रैक्टिस का फर्क है। रूल 12, एक्सप्लोरेशन, जिज्ञासा और सीखने की ताकत। दोस्तों, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वे हर चीज में सवाल पूछते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ऐसा। दरअसल यही दिमाग की नेचुरल प्रोग्रामिंग है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जॉन मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग बॉर्न एक्सप्लोरर है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से इंसान ने आग जलाना सीखा, पहिया बनाया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी बनाई।
दिमाग क्यों एक्सप्लोर करना चाहता है? हमारे दिमाग की वायरिंग ही एक्सप्लोरेशन के लिए बनी है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम क्यूरियोसिटी को ड्राइव करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें रिवॉर्ड जैसा फील होता है। यही कारण है कि नया सीखना मजेदार लगता है। बेबीज एज एक्सप्लोरर्स। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह साइंटिस्ट की तरह होता है। वह बार बार चीजें गिराकर देखता है, छूता है, टेस्ट करता है, यानी एक्सपेरिमेंट करता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्पून बार बार गिराता है, वो जानना चाहता है कि हर बार स्पून नीचे क्यों जाता है। यही एक्सप्लोरेशन है। लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग। क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस पैदा करती है। क्वेश्चंस लर्निंग को एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल, न्यूटन ने क्वेश्चन किया, सेब नीचे क्यों गिरता है, और यही से ग्रेविटी का डिस्कवरी हुआ। यानी नॉलेज की जड़ क्यूरियोसिटी है। स्कूल्स एंड क्यूरियोसिटी। प्रॉब्लम यह है कि आज के स्कूल्स क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं। बच्चों को सिर्फ आंसर्स याद करने पर मजबूर किया जाता है, क्वेश्चंस पूछने पर एनकरेज नहीं किया जाता। जॉन मदिना कहते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी पर फोकस करे तो बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन सकते हैं। वर्क प्लेसेस एंड क्यूरियोसिटी। एक्सप्लोरेशन सिर्फ बचपन की चीज नहीं है। अडल्ट लाइफ में भी एक्सप्लोरेशन और लर्निंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करते रहते थे। कैलीग्राफी, डिजाइन, स्पिरिचुअलिटी। इन्हीं एक्सप्लोरेशंस ने एप्पल प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाया। क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को फ्यूल करती है। ब्रेन और मोटिवेशन। दिमाग नेचुरली रिवॉर्ड सिस्टम से चलता है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। यानी लर्निंग इटसेल्फ रिवॉर्ड है। प्रैक्टिकल टिप्स। एक्सप्लोरेशन कैसे बढ़ाएं? क्वेश्चंस पूछें, और खुद से और दूसरों से। न्यू एक्सपीरियंसेस ले, नया स्किल सीखें, नई जगह जाएं। ऑब्जर्व करें। डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। फेलियर को एक्सेप्ट करें। एक्सप्लोरेशन में असफलता नॉर्मल है। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने रहें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें। रिलेशनशिप विद इनोवेशन। जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं, उतनी नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस होती है। क्यूरियोसिटी साइंटिफिक प्रोग्रेस, आर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप का बेस है। एग्जाम्पल, अगर एलोन मस्क क्यूरियस ना होते तो स्पेसएक्स या टेस्ला कभी पॉसिबल नहीं होता। दिमाग नेचुरल एक्सप्लोरर है। क्यूरियोसिटी लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस को क्यूरियोसिटी को दबाना नहीं, बढ़ाना चाहिए। एक्सप्लोरेशन क्रिएटिविटी, इनोवेशन और हैप्पीनेस की जड़ है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही दिमाग को एक्टिव और फ्रेश रखती है। तो दोस्तों, ये था ब्रेन रूल्स बुक का आखिरी रूल, एक्सप्लोरेशन, जिज्ञासा और सीखने की ताकत। अगर आपको ये पूरी सीरीज वैल्यूबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी लर्निंग बढ़े। कमेंट में बताइए आप कौन सा नया स्किल या नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी।